चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? महात्मा बुद्ध जी की जीवनी। किसकी जीवनी? महात्मा बुद्ध जी की। महात्मा बुद्ध का जीवनी है ना, ये ऐसा नहीं है कि हाँ 10th क्लास का स्टूडेंट पढ़ सकता है, 12th का स्टूडेंट पढ़ सकता है, अदरवाइज किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है ना, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं, महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कौन से धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की। कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की। लेकिन पहले थोड़ा सा उनके जन्म पे चलते हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके मम्मी कौन थे, पापा कौन थे, सुनना है कि? तो ये जानते हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन नेपाल में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी वन नेपाल। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। यहाँ तक तो केवल याद करना है, इसमें तो समझने वाली बात नहीं। समझने वाली बात अब आती है, थोड़ा समझिएगा कहानी की तरह। किसी पुस्तक में ऐसा मिलता है कि इनके जन्म के 7वें दिन बाद, है ना, इनकी माँ का देहावसान हो गया, अर्थात इनकी माँ का देहांत हो गया। और जब बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है ना, तो उसको अच्छे से उसके रख रखाव के लिए, पालन पोषण के लिए एक महिला का होना जरूरी है। पुरुष रख सकता है लेकिन उतना उसको समझ में नहीं आता बच्चे का साइकोलॉजी, है ना। ये भी प्रकृति का कितना अद्भुत देन है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है वो ज्यादातर महिलाओं को समझ में आता है। कभी बच्चा रोता है तो क्या उसको माँ फील करती, कभी उसको भूख लग रहा हो, कखनियों रात में रोता है तो पता चलता है क्या, कभी कभी वो इतना रोता है तो माँ उसकी समझ आती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, तब बच्चा रोता है। समझ में कि नहीं? मतलब बच्चे के हर एक रोने की गतिविधि, उसका वो बच्चा सुस्त काहे पड़ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, बच्चा उल्टी क्यों कर रहा है, ये सब कुछ प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं होती है बच्चे के शरीर के अंदर, वो सब कौन समझ पाती है? एक महिला ही समझ पाएगी, है ना। तो यहाँ पर जब 7 दिन में बच्चे की माँ चली गई, है ना। अच्छा, तो इस बच्चे की जब माँ चली गई तो इस बच्चे को पालने पोसने के लिए कोई चाहिए, तो माँ के बाद मौसी का स्थान होता है। तो इनका भी पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, प्रजापति गौतमी जी ने इनका क्या किया? पालन पोषण। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, है ना। तो इनके बचपन का नाम एक दिया गया सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, ये क्षत्रिय कुल से थे। पहले हम बताएं आप लोग को, ये इनके जो पिताजी थे सुद्धोधन, ये 7 वर्षीय क्षत्रिय थे, है ना। जैसे क्षत्रिय कुल के थे तो मतलब जाहिर सी बात है कि आज के डेट में तो नॉर्मल लोग बच्चे की जन्म कुंडली लिखवाते हैं। और ये तो जान के ही क्या थे, राजा महाराजा थे, है ना। तो एक राजा महाराजा होंगे तो क्या होगा, ये भी क्या करेंगे, बच्चे की कुंडली बनवाएंगे ना। ये जो बच्चे का कुंडली बनवाए तो एक जो ज्योतिषी थे, कौन थे? ज्योतिषी थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा पराक्रमी राजा बनेगा, या बहुत पराक्रमी या तपस्वी सन्यासी बनेगा। एक तो बहुत पराक्रमी राजा और नहीं तो बहुत सिद्ध सन्यासी बन जाएगा। अच्छा, कोई भी चाहेगा माता पिता कि मेरा बेटा जो है सन्यास धारण कर ले? हर माता पिता की एक हार्दिक इच्छा रहती है कि उसका बच्चा जो है वो सांसारिक जीवन यापन करे, गृहस्थी में चले, है ना। तो इनके भी माता पिता की, अच्छा जो आम लोग होते हैं उनका तो खैर थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन राजा महाराजा का क्या रहता है कि अगला पद कौन संभालेगा, इसके लिए बेटा संन्यास अगर ले लेगा तो पद भाई तो कोई नहीं संभालेगा ना, फिर तो राजा से रिक्त हो जाएगा ना अगली बार में। तो इसीलिए राजा का बेटा होने के कारण इन पे संन्यास मार्ग को अपनाने का मतलब था कि कोई ये नहीं अपनाए, ठीक है। संन्यास मार्ग नहीं अपना सकते, उन्हें मना ही थी संन्यास मार्ग अपनाने का, ठीक है। उनको कौन से मार्ग अपनाने के लिए दबाव दिया जा रहा था? गृहस्थ, है ना। तो गृहस्थ आश्रम जब अपनाना है तो जब ये 16 वर्ष के हुए, कितने वर्ष? 16 वर्ष। इनका विवाह कर दिया गया। अच्छा, विवाह कर दिया गया कि अभी अपने मतलब परिवार में पत्नी में लिप्त रहेंगे तो इनको गृहस्थी में ही मन लगते रहेगा, ये इधर उधर। अच्छा, जब आदमी जब तक मतलब कुआरा रहता है तब तक क्या है कि वो पूजा पाठ पढ़ाई लिखाई सब पे ज्यादा ध्यान देता है। जब शादी विवाह हो जाता है तो शादी हो गया, उसके बाद बाल बच्चा होगा, थोड़े दिन में बाल बच्चा का भविष्य सोचना, है ना, ये सब और उसमें लिप्त हो जाता है, तो गृहस्थ में हो गया। और अगर कोई पढ़ ही रहा है उसको सबसे मन हट गया तो क्या करने लगेगा, संन्यास मार्ग अपना लिया, है कि नहीं। तो 16 वर्ष में इसीलिए इनका जल्दी शादी करवा दिया गया। समझ में आया? कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष। इनका जो था विवाह यशोधरा से
क्या नाम है उसकी पत्नी का? यशोधरा। और कितना वर्ष का उम्र था? 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में। समझ में आई कि नहीं? अच्छा, 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया यशोधरा से। इनका एक पुत्र भी हुआ, ठीक है। उस पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। लेकिन एक बेटा हो जाने के बाद भी वो सांसारिकता में अपने आप को लिप्त नहीं कर पाया, नहीं मन लगता। कभी किसी किसी जगह की तो मतलब ये कहानी आती है कि एक दिन वो जैसे जा रहे थे कहीं, तो किसी को बहुत बीमार देखा तो उसको बहुत दुखी देखा, किसी का लाश जला था तो बहुत लोग रो रहे थे। ये सब सुनाने के अच्छा, कभी इमेजिन तुम ही लोग देखते हो कि रोज यहाँ घाट है बगल में, तो लाश जाते आते रहता है, तो कभी शांत मन से ये चिंतन किया करो कि अच्छा, जब इतना सबका अंतिम यात्रा इसी घाट पे आके स्टॉप होना है, तो इतना दुनिया में किसी से छल प्रपंच क्या करना है, किसी को कष्ट काहे को देना, थोड़ा मोड़ा कष्ट काट के हम ही काहे नहीं रह लेते। सर ये कभी हम लोग चिंतन करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन ये सब किसके मन में चिंतन आएगा? जो उच्च कोटि के विचार वाले होंगे। हम लोग क्या, हम लोग तो सोचते हैं गया बाबा गए हैं, मतलब बोझ होगा 12 दिन बाद, अरे यही ना नॉर्मल सोचते हैं बस इतनी। लेकिन वही ना एक विचारधारा, एक अच्छी चिंतन करने वाले व्यक्ति तो सोचेंगे क्या कि ये लाश जा रही है, मतलब एक दिन हम भी जाएंगे, सब लोग जा रहा है तो अच्छा हम भी जाएंगे, तो हम ये लाश जब कुछ नहीं लेके जा रही तो क्या हम अपने धन दौलत सब जमीन वगैरह घर वगैरह ये सब लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। तो फिर इतना दुनिया में छल प्रपंच, उसका हिस्सा लेना, उसके लिए उसको मार देना, ये सब करना उचित है क्या? नहीं ना उचित है। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा चिंतन करता है क्या? नहीं करता है ना चिंतन। तो नहीं चिंतन करते हैं, इसीलिए तो महान नहीं बनते हैं। कि जानिए जीवन में महान बनने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि महान वही बनता है जो चिंतन कर सकता है। चिंता करने वाला व्यक्ति महान नहीं। चिंता और चिंतन दोनों दो शब्द हैं। देखिए एक अभी हम लिखे चिंतन और दूसरा शब्द क्या लिखे? चिंता। चिंता मतलब क्या हुआ? किसी दुख को लेकर के हम चिंतित हैं। और चिंतन का मतलब क्या हुआ? कि इसमें नया नया विकास का हम रास्ता खोज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे तो मेरा विकास होगा, तो चिंतन। और आज के दुनिया में हर आदमी किसी न किसी वजह से किसी न किसी चिंता में ही डूबा हुआ है। तो जब चिंता में डूबा हुआ है तो चिंता में डूब जाइएगा भाई, नीचे की ओर चले जाइएगा, ठीक है ना। और जब भी आदमी चिंतन करता है तो वो उसका निगाह जाहिर सी बात है कि ऊपर ही हो जाएगा। जब चिंता करता है तो आदमी सिर झुका देता है। देख रहा है, ये भी एक साइकोलॉजी है, मिलाने की चीज। आदमी कोई दुख भरा बात सोच रहा होगा ना तो उसका धीरे 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 आँख नीचे को झपकने लगता है। और देखना जब वो किसी खुशी भरी बातों में होगा या कुछ नया सोच रहा होगा तो उसके शरीर के रोम रोम से भी तुमको खुशी प्रकट होगा, है ना। इसीलिए जीवन में क्या करना चाहिए? चिंतन। और चिंतन किया किसने? महान किसने किया? महात्मा बुद्ध और ने। इसी चिंतन के बदौलत आज वो बुद्ध बन पाए, नहीं तो एक बस आम राजा की तरह क्या बन के रह जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी बात? इन्होंने भी चिंतन किया, सोचा। अच्छा देखिए कभी कभी होता है कि जब तक हम यहाँ पे रहेंगे ना तब तक हम इन सब चीजों से, गृहस्थी से अलग नहीं रह पाएंगे, इसलिए पहले इसको छोड़ के जाना पड़ता है ना। तो ये भी लगभग 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में अपने परिवार को आधी रात में छोड़ करके चले गए। समझ में आया कि नहीं? और जब ये चले गए तो इनकी पत्नी को काफी दुख होना स्वाभाविक भी था, अरे है कि नहीं। चलिए गृह त्याग के पश्चात क्या इधर उधर खाने पीने के लिए घर छोड़ के चले गए? या ऐसा था कि इनको कोई दूसरी मतलब और ये जगह नहीं अच्छा लगा तो कोई दूसरा जगह पे चला? ऐसा नहीं, इनको कोई सांसारिक चीज अच्छा नहीं लगा, इन्होंने आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए सांसारिकता को क्या किया? छोड़ा, है ना। और तब वो किस रास्ते पे चले? आध्यात्म के रास्ते पे। ठीक, तो आध्यात्म के रास्ते पे चले। तो जब ये आध्यात्म के रास्ते पे चले तो सबसे पहले इन्होंने रुद्रक देखिए इनके जो ज्ञान की खोज में जब ये चले तो इनके प्रथम गुरु बने अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो क्या होगा? अलार कलाम। अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु थे। सुनना है कि नहीं? लेकिन इनके पास के जाने से इनको कुछ संतुष्टि नहीं मिली। और एक चीज याद रखो बाबू, जब तक तुमको जीवन में अपने अंतरात्मा से किसी बात से संतुष्ट नहीं होगा, ऊपर से कितना हो तुम अपने ही मुख से करो नहीं ठीक है चलिए इतना से चल जाएगा काम, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा तुमको बार बार कोसेगा कि नहीं चलेगा काम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए पहले अपने अंतरात्मा से संतोष होना क्या है? जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर इनको संतुष्टि था क्या? नहीं था संतुष्टि, ठीक है ना।
तो ये क्या होते हैं, वहां पे जब जाते हैं, ठीक है, तो उनको संतोष नहीं मिला तो आगे चले, उसके पश्चात उनको 5 को ब्राह्मण मिला। क्या गो? 5। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी, इन 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने घोर तपस्या की। अच्छा, तपस्या आज के डेट में अगर हम नाम लिए तपस्या, तो इमेजिन करो सबके दिमाग में क्या आया होगा कि खाना पानी छोड़ देना है, किसी पर्वत पहाड़ पे चले जाना है। आइए, किसी पर्वत पहाड़ पे चले जाना है, ठीक है। अच्छा, वहां जाकर के दिन रात किसी मंत्र को लेकर के एक जगह बैठे रहना। तपस्या का मतलब यही ना समझते हैं? अरे यही ना होता है, यही हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर भी यही किए महात्मा बुद्ध, इन्होंने भी उन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर के घनघोर तपस्या किया बहुत दिन तक, मतलब अपने शरीर को पूरा बर्बाद कर दिया। शरीर को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? मान लिया हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो खाना नहीं खाएंगे तो क्या अभी जितना हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो क्या उतना हम कर पाएंगे? नहीं। जैसे मतलब मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। और सोचिए कोई आदमी साधु के रूप में सोच रहा है कि हमको ज्ञान मिल जाए, बैठ के किसी मंत्र का लगातार जाप कर रहा है, लगातार जाप कर रहा है, उसका ध्यान अटका हुआ विज्ञान पे, हमको ज्ञान मिले, ज्ञान मिले, उस मंत्र पे कोई यही नहीं। मतलब आज के डेट में मतलब लोग तपस्या को सीधे मान लिया कि खाना पीना छोड़ देना और किसी पर्वत पहाड़ पे जाकर बैठ के उपासना शुरू कर देना, है ना। तो ये तपस्या का सही रूप नहीं हुआ। इनके द्वारा इनके शरीर में कमजोरियां ही आई, ना कि कोई विशेष वृद्धि हो गया, ज्ञान वान मिल गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ज्ञान प्राप्त न होने पर इन्होंने तपस्या त्याग दिया। किसने तपस्या त्याग दिया? महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। और सुजाता नामक कन्या के हाथों से भोजन ग्रहण किया। एक सुजाता नाम की एक कन्या थी, भूख लगेगा तो खाना तो खाना है ना, वही औरत इनको खाना परोसी रहते हुए भोजन क्या किए? ग्रहण किए। अरे एक चीज ध्यान दो, यहाँ आप क्या कर रहे हैं आगे, अब गौतम बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय से बैठे के ज्ञान प्राप्त करके ही रहे, ठीक है। और उसके बाद जब भी आदमी दृढ़ निश्चय, देखिए एक बहुत अच्छा शब्द है, अगर आप कोई काम करना है तो उसके पहले आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे। जैसे जनरल आप मान लीजिए कि अभी हम कुछ याद करने के लिए दे दी, ठीक है, और आपके मन में अभी बाप रे मीस आज इतना लिखवा दी है, इतना एक दिन में होने वाला है, हमरा से ना होगा, है ना। तो आपके माइंडसेट में अभी बैठ गया कि हमरा से होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को दूर कीजिए, समझना है कि नहीं। हमेशा सोचिए हम ही से होवे करेगा, जब वो कर लिया था नहीं हम क्या नहीं करेंगे। उसके पास भी एक को दिमाग, मेरे पास भी एक, उसके पास भी दुइये को आंखें, मेरे पास भी, तो वो जब कर सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते। कोई अगर IAS ऑफिसर बन सकता है तो उसके पास 4 हाथ है क्या? नहीं, उसके पास भी कई हाथ है? दुइये को, एक को दिमाग से वो पढ़ा के, एक दिमाग के ईश्वर आपको भी दिया ना भाई, आप भी अपना उतना डेवलप कीजिए, बनिए। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम सक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ भी यही था। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कि आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आएगा कि हाँ आप टॉपर हैं, तो टॉपर आपको तब ना घोषित किया जाएगा जब आप परीक्षा पास कीजिएगा। मतलब परीक्षा होगी तब आप टॉपर होंगे। क्या बिना परीक्षा के किसी को टॉपर अब तक घोषित किया गया है? नहीं। तो इनका भी परीक्षा हुआ, ये तपस्या की है ना, तो इनका भी परीक्षा लेने के लिए तरह तरह का बाधा विघ्न आया इनके मार्ग में, समझ में है कि नहीं। जो इनका परीक्षा लिया और इन सभी परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का बोध हो जाने के कारण इनका नाम बुद्ध पड़ गया। क्या पड़ गया? बुद्ध। और उस स्थान को गया के तो निरंजना नदी पर थे ही, तो उस गया का भी नाम क्या पड़ गया? बोध गया। क्या पड़ गया? बोध गया। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोध गया में ही 2 वो बंजारों को सबसे पहले अपना शिष्य बनाए। किसको किसको? तो तपस्सु और भल्लिक। किसको किसको शिष्य बनाए थे? तपस्सु और भल्लिक, 2 शिष्य बनाए। उसके बाद है गया से ऋषि पतन। ऋषि पतन किसका नाम है? तो सारनाथ का। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। याद रखिएगा, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। समझ में आया कि नहीं? वहां इन्होंने सबसे पहले प्रथम उपदेश दिया और जो 5 को ब्राह्मण को पीछे छोड़े थे साथ, जिसके साथ तपस्या कर रहे थे तो ज्ञान नहीं मिला, याद आ रहा है ना? बोले थे ना मैम, क्या क्या नाम बोले थे? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं आशा नागी, ये सबको जो छोड़े थे अब वो सबको भी अपना शिष्य बनाए जब इनको ज्ञान मिल गया। तो
और उनको सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, यह धर्म उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इस धर्म का उपदेश ही क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और वहीं पर उन्होंने बुद्ध संघ की स्थापना की। किस चीज की स्थापना की? संघ की स्थापना की। किस चीज की स्थापना की? संघ की। ठीक है, प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के अतिरिक्त अनेक वैश्यों सहित काशी का यश नामक धनाढ्य व्यक्ति भी संघ का सदस्य बना। अब मतलब जो भिक्षु लोग थे तो उनके अलावे जो बड़े बड़े धनी मनी भी थे वो लोग भी आत्मा की शांति के लिए, जैसे अब अशोक की कहानी ले लीजिए, है ना। आप लोग सभी अपने किस क्लास में पढ़े? शायद 8 में है ना, अशोक का शास्त्र क्या है जी? हाँ, 8 क्लास में क्या है कि अशोक लड़ाई पे जाते हैं कलिंग युद्ध को विजय करने के लिए, हम जीत ले। वहाँ के तो राजा हार जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो राजकुमारी पद्मा रहती है वो आ जाती है, तभी से लड़ाई पे वाद विवाद होता है। लड़ाई नहीं होता, वाद विवाद होता है। लास्ट में क्या हाथ लगता है? ये मतलब लड़ाई हो पाती है, इनको विजय मिल पाया? नहीं मिल पाया ना। तो इतना रक्तपात करने से क्या फायदा? क्या अशोक के हृदय में शांति मिली? नहीं मिली। तो इस परम शांति के लिए उन्होंने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो पहले यही जानते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी कौन से धर्म को ग्रहण करने लगे? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। धर्म प्रचार की कड़ी में गौतम बुद्ध काशी के पश्चात उरुवेला गए, जहाँ उनका काश्यप नामक कट्टर ब्राह्मण उनका शिष्य बना। राजगीर पहुंचे तो सारीपुत्र और महामोदगल्यान उनके शिष्य बने। भ्रमण करते हुए जब ये कपिल वस्तु पहुंचे तो प्रजापति गौतमी, अब बताइए प्रजापति गौतमी कौन थी उनकी? देखिए तो बोर्ड पे, मौसी। तो मौसी भी करी कि बेटा अब हमको भी दीक्षा दे दो, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने दीक्षा व्यक्त की कि हम भी तुम्हारी शिष्या बनना चाहते हैं। और अपने शिष्य आनंद, जो नारी के समानाधिकार के सर्वप्रथम प्रचारक हुए, के कहने पर नारी को संग में प्रति के इनके सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं आनंद। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। कौन थे? आनंद। आनंद। आनंद ने ही कहा था कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी स्थान दिया जाए, महिलाओं को भी शिष्या बनाइए। समझ में ना। उन्हीं के अनुरोध पर भगवान बुद्ध ने बनाना शुरू किया था महिलाओं को अपनी शिष्या। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है कि जब सभी लोग बन गए तो इनके परिवार वाले भी तो बनेंगे ना। ये लोग जो भी थे, जैसे सुदोधन हो गया, महामाया तो घर थे ही नहीं, यशोधरा हो गए, राहुल हो गए, ये लोग भी तो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे ना। तो ये लोग भी कौन से धर्म को ग्रहण किए? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदर विकार से पीड़ित हुए। देखिए, कुछ विद्वानों क्या कहते हैं कि चुंद के यहाँ मांस खाने से उनको पेचिस की बीमारी होगी, ठीक है ना। और कुछ लोग का कहना है कि मतलब अलग अलग प्रकार से इनकी मृत्यु का कारण लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं। तो इसी समय वो कुशीनगर में आ गए। कहाँ आ गए? कुशीनगर। पहले जान लीजिए, इनका मृत्यु हुआ था 480 ईसा पूर्व। उस समय इनकी उम्र थी लगभग 80 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 80 वर्ष। एक्यूरेट का नहीं पता, लेकिन लगभग कितने वर्ष बताया जाता है? 80 वर्ष। और मृत्यु का स्थल इनका क्या था? मृत्यु का स्थल इनका था कुशीनगर। कहाँ था? कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि महापरिनिर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 8 भाग में। मगध के राजा अजातशत्रु ने तथा इस क्षेत्र की गणराज्यों ने स्तूप निर्मित कर बुद्धावशेषों को सुरक्षित रखा। ये जब मर गए ना तो इनके जो अवशेष करने का मतलब वो हड्डी वगैरह, समझ में आई थी, चाहे इनके जो और कुछ अवशेष रहे होंगे, इन सभी को 8 जगह पे रखा गया और जिन पर स्तूप बनवाया गया। क्या बनवाया गया? स्तूप। गोलाकार प्रकार का एक भवन देखे हुए ना, वो उसको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ठीक है, मगध के राजा अजातशत्रु ने तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने स्तूप निर्मित करवाकर बुद्ध अवशेषों को सुरक्षित रखा। और महान मौर्य सम्राट अशोक ईसा पूर्व 3री सदी में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अभी हम बताए थे कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन से धर्म को ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म को। और उसने अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्री के द्वारा इस देश के बाहर भी कौन से धर्म का प्रचार करवाया? बौद्ध धर्म। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म। ठीक है ना, बोलिए। जन्म। देखिए, ये ईसा पूर्व वाला जो है ना,
ईसा पूर्व मतलब ये 5 जैसे ईसा मसीह का जन्म, ये भी समझ लीजिए, ईसा मसीह का जन्म हुआ ना उससे 563 साल पहले किनका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का, ठीक है। और फिर ईसा मसीह के जन्म से जब 480 साल बचा हुआ था, 480 साल पहले तब उनकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आज से हम लगाएंगे कि आज से हमारे जन्म के 50 साल पहले किसी का जन्म हुआ, ठीक है, और हमारे जन्म के 25 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका आयु कितना हुआ? 25 ही साल में हुआ। तो वही है, ऐसे ही एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि इसको माइनस करके देखिएगा तो लगभग कितना पहुंच रहे हो? 80 इधर हो गया ना, तो 80 के प्लस कीजिए, 80 में प्लस कीजिएगा 20, तो 20 से चला जाएगा कितना? 20 इधर और 60 उधर, लगभग 83 ईयर है ना। तो इनके जीवन का काल, ये थोड़ा सा बुक में तो लिख रहा है 80 वर्ष, ऐसे जन्म मृत्यु कुछ और दे रहा है, लेकिन जन्म मृत्यु यही याद कीजिएगा, इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व और इनका जन्म मृत्यु है 480 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इतना समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये बौद्ध धर्म बताएं तो बौद्ध धर्म में कुछ खासियत रहा तब ना बताएं। तो देखिए बौद्ध धर्म में ना इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। बौद्ध धर्म में क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग। आइए अष्टांगिक मार्ग हम लिखते हैं यहाँ। अष्टांगिक मार्ग नाम से ही स्पष्ट है, क्या वो होगा? 8। ठीक, सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। सेकंड है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी। तीसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक आजीविका। छठा है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्यक समाधि। समाधि क्या है? सम्यक समाधि। आइए सबको एक समझते हैं, ठीक है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि 4 आर्य सत्यों की सही परख। अब 4 आर्य सत्य क्या थे तो पहला समझ लीजिए। पहला इन्होंने सत्य बात ये कहा कि संसार में दुख है। क्या इस बात से आप लोग समझ है कि नहीं है कि संसार में दुख है कि नहीं है? अच्छा। दूसरा सत्य ये है कि इस दुख का निवारण भी है। सॉरी दुख का निवारण तो फिर लास्ट वाला है। इस दुख का कारण भी है। पहले किसी चीज का कारण होता है, ठीक है। और तीसरा सत्य यह है कि ये कारण क्या है? इच्छा। ये कारण क्या है? इच्छा। और चौथा है कि अभी इस इच्छा पर हम नियंत्रण रख करके दुख से मुक्त हो सकते हैं। चौथा क्या इन्होंने सत्य बात कहा था कि इस इच्छा पर हम नियंत्रण रख करके अपने दुखों से क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको ये दुख हो जाए कि मेरे पास 4 चक्कर गाड़ी नहीं है। क्या दुख हो जाए? 4 चक्कर गाड़ी नहीं। एक दुख है। अच्छा, इस दुख का कारण क्या हो गया? गाड़ी। दुख का कारण क्या हो गया? गाड़ी। अच्छा, अब हम अपने मन पे कंट्रोल करेंगे कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो 4 चक्का के लिए हम तरस रहे, किसी के पास तो एक साइकिल भी आज के डेट में भी नहीं है ना। तो हमारे मन में थोड़ी संतुष्टि मिलेगी और फिर हम शांत रहेंगे, अपने मन को कंट्रोल करेंगे। या फिर अपने मन को ये भी तो समझा सकते हैं कि क्या हुआ, मेरे पास कम से कम 2 चक्का बाइक तो है ना चलने के लिए, किसी के पास तो वो भी नहीं है। अरे समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। मन को कंट्रोल में रखेंगे तो हम खुद अपने दुख पर भी क्या हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जीवन में हर क्षण देखो, सुख जो चाहता है ना उसको सुख ही मिलता है, और जो दुख चाहता है उसी को दुख मिलता है। हाँ, ये डिफरेंट। जो सुख चाहता है उसको क्या मिलेगा? सुख। जो दुख चाहेगा उसको क्या मिलेगा? जैसे अभी मैं बाइक वाला और ये गाड़ी वाला जो उदाहरण दिए, कोई अगर सुख चाहेगा तो सोचेगा कि देखिए हमसे भी कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं चढ़ने के लिए, और जो दुख चाहेगा क्या कहेगा, बाप रे किसी के पास तो बहुत बड़ा क्या उसको कहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोई एरोप्लेन पे चढ़ता है ना, मेरे पास तो अभी 2 चक्का, तो दुख होगा। अरे उसको दुख है ना होगा। आज जो देखेगा कि नहीं भाई मेरे पीछे भी हैं कुछ लोग, है ना, तो उसको थोड़ा आत्म संतुष्टि मिलेगा, उसको सुख होगा। तो आप चाहते क्या हो, मिलेगा भी उसी अनुपात में, ठीक है ना। जो आप चाहोगे मिलेगा भी वही। तो आज का डेट में ना हर आदमी ने दुखे चाहता है। समझ में आए कि नहीं? कोई भी आपके सामने आएगा तो क्या कहेगा, अपना आके दुखे का रोना रोएगा,
है ना, तो आप भी उसके सामने क्या रो दीजिएगा, दुख भी रो दीजिएगा। तो बस यही बात है बाबू, ठीक है, पहले समझिए इतना, आगे चले। 4 आगे सब तो समझ में आ गया। हाँ, तो यही था सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब क्या होता है? मृदु वाणी, धर्म सम्मत वाणी का प्रयोग करे। ये किनका करना था? भगवान बुद्ध का। ऐसा नहीं मान लीजिए कि अल्कामिस कर रही है कि मृदु वाणी बोलिए, धर्म सम्मत वाणी बोलिए, ठीक है ना। चलिए अगला है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या करना है कि हमारे अंदर जो दुर्भावनाएं हैं उन सभी का हम क्या करेंगे? त्याग कर देंगे, ठीक है ना। अपने अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं रखेंगे, ये संकल्प लेना है। सम्यक कर्म, अच्छा अच्छा काम करना भी है, खाली संकल्प लेके बैठ नहीं जाना है, समझ में। अगर हम सोच लें कि हमको कुछ बनना है तो भाई बनना है तो उसके लिए भाई मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, कि खाली सोच लेने से हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा सोच लेने से? फिर कुछ बोलिए। देखिए आगे क्या है? सम्यक आजीविका। अगला क्या है? सम्यक आजीविका। सदाचारी जीवन जीतेंगे, ईमानदारी से आजीविका कमाना। अब ऐसा नहीं है कि हमको मान लीजिए खाने के लिए नहीं है तो रास्ता में हम खड़े हो गए, रात खाने की किसी का गला घोंट दिए जाए, चैन छीन लिए कुछ, ये होता है आजीविका। भाई इसको हम आजीविका कहेंगे क्या? दूसरे को चोट पहुंचा के जो पैसा कमाएंगे वो हमारी सम्यक आजीविका में आएगी? नहीं। तो धर्म सम्मत कर्म करेंगे, उससे जो हमें आजीविका के रूप में प्राप्त होगा वो मेरी सम्यक आजीविका होगी, समझ में कि नहीं? अगला है सम्यक व्यायाम। व्यायाम करने का मतलब केवल शरीर का एक्सरसाइज करना ही नहीं होता, ठीक है। आज के डेट में यही लोग मानते हैं, इसलिए व्यायाम करने के बावजूद भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। देखिए भगवान बुद्ध ने कितना अच्छा इसका डेफिनेशन बताया कि विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना व्यायाम होता है। व्यायाम में केवल हम शरीर का मतलब सोच रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब व्यायाम तो है शरीर के लिए। लेकिन आप जो बीमार होते हैं ना, ज्यादातर उसमें मन का बहुत बड़ा योगदान है। ज्यादा आदमी बीमार किसकी वजह से होता है? मन के। जैसे मान लीजिए हमको 3-4 दिन से बुखार का ये असर लग रहा है, पता चल रहा है, अच्छा बुखार का असर है तो हम अगर बैठ जाएंगे मन मार के, नहीं हमसे तो होगा ही नहीं क्लास, आज बच्चा लोग का सबका छुट्टी कर देते हैं, 2 दिन 10 वाले का बंद कर देंगे, 2 दिन इंटर वाले का बंद कर देंगे, 4 दिन आराम से 4 टाइम तो बैठेंगे ना जी। तो ये क्या हुआ? ये मेरे मन का, अच्छा अगर बुखार है फिर भी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये किसकी वजह से? अपने मन पे नियंत्रण किए हुए, अरे यही ना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अपने अंदर हमेशा शुद्ध विचार रखना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और हम अच्छा अच्छा काम भी कर पाएंगे, समझ में आए कि नहीं। और हम सोच नहीं लेंगे कि नहीं, हम मतलब अपने अंदर विचारधारा शुद्ध नहीं रखेंगे, लाख हम व्यायाम करेंगे फिर भी हम मतलब सही रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अपने मन से माइंडली इतना प्रेशर में रहेंगे कि हम बीमार होते ही रहेंगे, ठीक है। और आजकल की जितनी भी अधिक से अधिक बीमारियां हैं ना बाबू, मन के कारण ही हो रही है, समझ में है ना। जैसे मान लीजिए ब्रेन हेमरेज, हमारा मन इतना में सोचता है, इतना में सोचता है, इतना में सोचता है कि वो दिमाग पे असर पड़ाएगा ही पड़ाएगा, ठीक है। और दिमाग जब सोचने लगेगा वो ओवर हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो गया हमारा। उसी तरह से हृदय किसी बात को लेकर इतना ना टेंशन में चला जाएगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई जितनी भी बीमारी, ब्लड प्रेशर उसी का कारण है। मतलब जो भी चीज है ना बाबू, ये अगर सम्यक